नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फ्रैक्चर से संबंधित सारी जानकारी दूंगा, जैसे कि फ्रैक्चर क्या होता है, कौन-कौन से कंडीशन होते हैं जिसे हम फ्रैक्चर कह सकते हैं, फ्रैक्चर होने के क्या-क्या कारण रहते हैं, जब फ्रैक्चर हो जाए तो हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए एवं फ्रैक्चर हो जाने के बाद हमें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी बताऊँगा, जिनका यूज़ करने से आपको जो फ्रैक्चर है बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं फ्रैक्चर के बारे में। तो जब कोई हमारी हड्डियाँ हम गिर जाते हैं, कहीं हमें चोट लग जाती है, हमारी हड्डी होती है, वो टूट जाती है, 2 हिस्सों में बढ़ जाती है या हल्का-सा क्रैक आ जाता है, उस कंडीशन को हम फ्रैक्चर कहते हैं। यह फ्रैक्चर कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि यदि आप कहीं जा रहे हो, अचानक से आपको चोट लग जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको फ़ोर्सफुली जोर के झटके के साथ आप कहीं गिर जाएँ, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अचानक तेज़ झटका लगने की वजह से हड्डी टूट जाती है। इसके अलावा आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, चला-फिरी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको थकावट हो जाती है, शरीर पे दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपकी जो कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं, वो टूट जाती हैं। उस कंडीशन में भी फ्रैक्चर हो जाने की कंडीशन होती है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन। इस कंडीशन में जब हमारी जो हड्डी होती है, वो किसी अन्य बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जो हड्डी कमज़ोर होती है, वहाँ पे ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से वो हड्डी टूट जाती है। इसे हम पैथोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं। जानते हैं अचानक चोट लगने की वजह से होने वाले फ्रैक्चर के बारे में। तो उसमें लगभग 100% यदि फ्रैक्चर के केस हमारे सामने आते हैं, तो उसमें 90% के आसपास जो फ्रैक्चर के केस होते हैं, उनमें यही कंडीशन होती है कि अचानक से किसी को चोट लग गई है। व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी नहीं होती है, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं होती है, लेकिन अचानक से व्यक्ति कहीं गिर गया या किसी चीज़ से टकरा गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और उसको फ्रैक्चर हो जाता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है थकान या दबाव से होने वाले फ्रैक्चर, फटीग फ्रैक्चर भी कहते हैं इसको। इस कंडीशन में हमें चोट नहीं लगती है, लेकिन जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, उन ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। ज़्यादातर इस प्रकार के जो फ्रैक्चर होते हैं, वो हमारे पैर की हड्डियों में यानी कमर के निचले वाले हिस्से में होते हैं। इस प्रकार के जो फ्रैक्चर होते हैं, मैक्सिमम जो फ्रैक्चर देखे गए हैं, वो मेटाटार्सल बोन में देखे गए हैं या फिर फिबुलर बोन में देखे गए हैं या टिबिया बोन में भी देखे जाते हैं। लास्ट में इसके अलावा फीमर बोन में भी बहुत ज़्यादा इसके केस देखने को मिलते हैं। लास्ट कंडीशन आती है पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इस कंडीशन में जो हमारी हड्डी होती है, वो पहले से कमज़ोर हो चुकी होती है। ज़्यादातर इस प्रकार का फ्रैक्चर जो होता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को देखे जाते हैं या किसी व्यक्ति को हड्डियों में ट्यूमर हो जाता है, इसकी वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और इसकी वजह से अचानक हड्डियों में दर्द होने लगता है और जब हम दर्द की एक्सरे करवाते हैं और कोई जाँचें करवाते हैं, तो हमें उन हड्डियों में फ्रैक्चर देखने को मिलता है। यह कंडीशन पैथोलॉजिकल कंडीशन कहलाती है। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है जिसे हम क्लोज्ड ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर को हम ओपन फ्रैक्चर तब कहते हैं जब हमारा किसी चीज़ से एक्सीडेंट होता है या हमें चोट लगती है, तो जहाँ पे हमें फ्रैक्चर होता है वहाँ पे घाव बन जाता है, यानी कि वहाँ की मांसपेशियाँ भी फट जाती हैं और घाव हो जाता है। जो घाव होता है वो हड्डियों तक चला जाता है। इस कंडीशन में बाहरी जो जीवाणु होते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं, वो घाव के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर हड्डियों तक पहुँच जाते हैं। यह ओपन फ्रैक्चर कहलाता है। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है जिसे हम क्लोज्ड या सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। इस कंडीशन में जब हमें चोट लगती है या जब हमारा एक्सीडेंट होता है, तो फ्रैक्चर वाली जगह पे कोई भी घाव नहीं बनता है, यानी कि जहाँ पे फ्रैक्चर होता है वहाँ की ऊपर की जो स्किन जो होती है वो फटती नहीं है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ होती है, लेकिन फ्रैक्चर की वजह से वहाँ पे सिर्फ सूजन देखने को मिलती है। इस प्रकार फ्रैक्चर सिर्फ हड्डियों में देखा जाता है, मांसपेशियों में या स्किन में इसके घाव देखने को नहीं मिलते हैं। यह कंडीशन क्लोज्ड या सिंपल फ्रैक्चर कहलाती है। यदि हम बात करें ओपन फ्रैक्चर की, तो फ्रैक्चर की कंडीशन में सिर्फ घाव होना ही कम ज़रूरी नहीं है। उस घाव को जो आपको घाव हुआ है, बाहरी घाव हुआ है, वह हड्डी तक पहुँच रहा हो, यह भी ज़रूरी होता है। यदि आपको चोट लगी है, आपको फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन स्किन सिर्फ छिल जाती है, उसे हम ओपन फ्रैक्चर नहीं कहते हैं। यदि वह जो स्किन छिली हुई है, उसका जो घाव होता है, वो हड्डी तक या फ्रैक्चर हड्डी तक पहुँच रहा हो, उस कंडीशन को ही हम ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। इसके अलावा फ्रैक्चर की एक और कंडीशन होती है, जिसे हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। ये ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर होता है, मैक्सिमम ज़्यादातर ये बढ़ते हुए बच्चों को देखा जाता है। ग्रोइंग एज होती है जिन बच्चों की, उन कंडीशनों में देखा जाता है। हम जानते हैं कि फ्रैक्चर होने पर हमें क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जहाँ पर हमें फ्रैक्चर हुआ है, जिस बोन में हमें फ्रैक्चर हुआ है, मान लीजिए आपको यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, तो आपको इस एरिया में सूजन देखने को मिलेगी। सूजन के साथ-साथ अगर ये आपको यहाँ पे सूजन है, तो वहाँ पे एरिया में आपको जो स्किन के नॉर्मल शेप होता है, वहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिलता है। जो फ्रैक्चर वाला स्थान होता है, वहाँ पे हल्का-सा नीला कलर दिखाई देता है स्किन का। स्किन वहाँ की नीली पड़ने लगती है, ब्लूनेस
बोलते हैं इसको। और फ्रैक्चर वाली जगह पे आप जैसे ही टच करते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पे फ्रैक्चर है, यहाँ पे फ्रैक्चर है, आप यहाँ से जैसे ही टच करेंगे यहाँ पे, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द, असहनीय दर्द महसूस होता है। और जिस व्यक्ति को हाँ फ्रैक्चर होता है, जहाँ पे फ्रैक्चर वो एरिया या वो पार्ट, आपकी बॉडी का वो पार्ट काम नहीं करता है। मान लीजिए आपको हाथ में यहाँ पे शोल्डर, वो शोल्डर जो होता है, शोल्डर बोन में यहाँ पे आपको फ्रैक्चर हो गया, तो आपका शोल्डर ऊपर नहीं होगा, हाथ ऊपर नहीं होगा, या शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, शोल्डर अच्छे से मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। शोल्डर का मूवमेंट होता है वो पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं होता, अच्छे से नहीं होता है। हर सूजन देखने को मिलती है, नीलापन देखने को मिलता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सनी दर्द होता है। यदि आप फ्रैक्चर वाले पार्ट को हिलाते हैं तो वहाँ पे हड्डियों के कटकटाने की, हड्डियों की आवाज़, टुकड़ों की आवाज़ देखने को मिलती है। तो आप मान लीजिए कि फ्रैक्चर 100% वहाँ पे उस एरिया में फ्रैक्चर हो गया है। अब हम जानते हैं कि हमें फ्रैक्चर होने पर हमें क्या जांच करवानी चाहिए। दोस्तों, यदि आप गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, या आप एक्सीडेंट हो जाता है, यदि बॉडी किसी पार्ट में, हाथ में, पैर में, या शोल्डर में, कंधे पे, आप कहीं पे भी दर्द हो, सूजन हो, नीला पड़ गया हो, हिलना, वो बॉडी पार्ट आपको हिलाने डुलाने में दर्द हो रहा हो, हिला नहीं पा रहे हो, तो आपको सबसे पहले एक्सरे करवाना चाहिए। एक्सरे करवाने से आपको फ्रैक्चर होने का क्लियर पता चल जाता है कि आपको फ्रैक्चर है या नहीं। यदि आपको फ्रैक्चर है तो कौन सा फ्रैक्चर है, माइनर फ्रैक्चर है, डीप फ्रैक्चर है, या ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ है कि हड्डी टुकड़ों में बट गई है, हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, या हड्डी हल्का सा क्रैक आया है। सब जानकारी आपको एक्सरे से मिल जाती है। यदि किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हो गया तो उसे सबसे पहले अस्पताल भेज देना चाहिए, जहाँ पे उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट तुरंत उपलब्ध हो जाए, और उसे हड्डी विशेषज्ञ को तुरंत दिखाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि यदि आपको फ्रैक्चर हो गया है तो आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सबसे पहले आप उस रोगी को देखें कि जिसको फ्रैक्चर हुआ है उसकी हालत कैसी है, हालत, उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी कंडीशन क्या था, आपको उसका ट्रीटमेंट या उसकी सावधानियाँ करनी चाहिए। यदि आपको फ्रैक्चर हो गया है, जिस एरिया में, जिस बॉडी के पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है, मान लीजिए आपको हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तो हाथ में कोई सा स्प्लिंट लगा देना चाहिए। इसकी सहायता से आप फ्रैक्चर वाले भाग को स्थिर कर सकते हैं। यदि जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे आपको घाव हो गया है, खून बह रहा है, तो उसका भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। आपको ड्रेसिंग करके उस एरिया में जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना चाहिए और घाव को बंद कर देना चाहिए। ज़्यादा खून बह रहा है तो उसको तुरंत आप अस्पताल ले जाएँ, वहाँ पे उसका जो ब्लीडिंग उसको बंद करवाने का प्रयास करें, और हड्डी रोग विशेषज्ञ को इन्फॉर्म कर दें, जिससे कि वो आप अपनी जाँच के अनुसार उसको प्लास्टर चढ़ा सके या उसको ऑपरेशन कर सके। तो उसमें यदि किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हो जाता है, वो माइनर फ्रैक्चर हो, डीप फ्रैक्चर हो, कैसा ही फ्रैक्चर हो, और उसको आप तुरंत प्लास्टर बनवा दें। एक्सरे में यदि पकड़ में आ जाता है कि वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, तो आप हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलकर हड्डी सही जगह सेट करके, अच्छे से सेट करके उस जगह पे प्लास्टर बांध दें। दोस्तों, आप जानते हैं कि फ्रैक्चर होने की कंडीशन में हमें कौन-कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ देनी चाहिए। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को चोट लगी है, वो गिर गया है, उसको बोन फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन घाव नहीं हुआ है, खून नहीं बह रहा है, और पेशेंट आपसे कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में यदि वो ऐसा सेंटेंस बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, उस कंडीशन में आप पेशेंट को अर्निका मेडिसिन दें। अर्निका आपको 30 पोटेंसी पावर में देनी है। अर्निका को आप हर 2-2, 3-3 घंटे में रिपीट करते रहें। इससे जो दर्द होता है, दर्द में आराम मिलता है और सूजन में भी आराम मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको अर्निका नहीं देनी है। अर्निका सिर्फ उसी कंडीशन में देनी है जब आपको ब्लीडिंग ना हो रही हो। इसके अलावा एक मेडिसिन और है, यदि उस कंडीशन में आपको फ्रैक्चर हुआ है और साथ में घाव भी बन गया है, ब्लीडिंग हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन फ्रैक्चर है और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो, उस कंडीशन में आपको यूपिटोरियम पर्फ मेडिसिन को देना है। इसको आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप दिन में 2 से 3 बार देना है। यूपिटोरियम पर्फ में एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि इसको सोने से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा एक मेडिसिन और है जो कि लगभग सभी जो जितने होम्योपैथ डॉक्टर हैं सभी उसका यूज करते होंगे। उसका नाम है सिम्फाइटम। यदि आपको हड्डी टूट गई, आपकी हड्डी टूट गई, हड्डी कहीं की भी टूटी हो, टुकड़े टुकड़े हो गई हो, हड्डी 2 हिस्सों में बट गई हो, हड्डी माइनर कट हो या मेजर कट हो, किसी प्रकार कंपाउंड फ्रैक्चर हो, किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो, उस कंडीशन में आप ऑपरेशन के बाद या प्लास्टर बनवाने के बाद सिम्फाइटम मेडिसिन 200 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, तो आपकी जो हड्डी की भरने की, जो हड्डी जोड़ने की प्रोसेस होती है वो तेज हो जाती है, वो हड्डी आपकी जल्दी जुड़ जाती है। सिम्फाइटम 200 को भी आपको 5-5 बूंद दिन में 2 से 3 बार लेना है। साथ ही आप कैलकेरिया फॉस मेडिसिन जो होती है वो होम्योपैथी में कैल्शियम की तरह कैल्शियम होता है। इसको आप कैलकेरिया फॉस मेडिसिन को आप 6x पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसकी 6-6 गोली, 4-4 गोली आपको दिन में 2 से 3 बार लेना है और मुँह में चूसना है, या हो सके तो आप इसको गुनगुने पानी में 4 से 6 गोली डाल दें। जब पानी में अच्छी तरह से घुल जाए तो आप इस पानी को थोड़ा-थोड़ा करके पीते रहें।
यदि आप इन सब दवाइयों का सेवन करेंगे तो मैक्सिमम 6 सप्ताह में आपको जो बोन फ्रैक्चर हुआ है, पूरा बोन टूट गई है, वो पूरी तरीके से आपकी बोन जुड़ जाएगी, आपका फ्रैक्चर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। मैक्सिमम 6 सप्ताह या 6 वीक में आपका जो फ्रैक्चर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने फ्रैक्चर से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी है। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह के नॉलेजेबल जो वीडियो होते हैं वो आपको मिलते रहें। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार ही दवा का सेवन करें। क्योंकि लक्षणों के आधार पर कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वेरी कर जाती हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ कॉमन होती हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय। जय हिंद, जय भारत।